नमस्कार दोस्तों, अपने बोर्ड एग्जाम क्लासेस में मैं विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बेरोजगारी पर एक निबंध लेके आए हैं, जो हमारे कितने अंक का होता है, 9 अंक का होता है और हमें कम से कम 80 शब्द लिखने होते हैं। और जैसे हम क्वेश्चन बैंक में देखते हैं तो उसमें 200-250 शब्द होते हैं। अगर 200-250 शब्द लिखोगे तो हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा पेपर छूट जाता है। अब जब पेपर छूट जाएगा तो हमारे क्या होगा, नंबर भी कम आएंगे। तो उसको देखते हुए हमें क्या करना है कि टाइम को भी कैसे करना है, बचत करना, और हमें निबंध भी लिखना है, क्योंकि भाई 9 नंबर का सवाल होता है। तो चाहे क्लास 10 का हो, चाहे क्लास 12वीं का हो, वह स्टूडेंट बेरोजगारी का निबंध लिख सकता है। अगर आता है आपको यह जानना हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो उसकी पूरी रूपरेखा हमने आपको तैयार करके बताई है। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी का अर्थ समझते हैं। तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो बेरोजगारी का अर्थ मैं कहूँ, जैसे कोई व्यक्ति योग्य शिक्षित है, योग्य है, और उसके योग्य के अनुसार उसे काम ना मिले। कोई व्यक्ति शिक्षित है और योग्य भी है, अगर उस व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग अगर अनुसार काम नहीं मिलता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तथा उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। तो आजकल हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ी हुई है। अगर जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आपने देखा भी होगा कि अभी एक एग्जाम, कोई कंपटीशन एग्जाम आता है, तो उसमें वैकेंसियां कुछ निकलती हैं, लेकिन उसमें फॉर्म डाले जाते हैं, लाखों में डाले जाते हैं। अब कुछ व्यक्तियों को ही जॉब मिलती है, बाकी लोग कैसे रह जाते हैं, बेरोजगार होते हैं। तो उसके बेरोजगार के क्या कारण होते हैं, बेरोजगार का अर्थ क्या है, तो आइए हम लोग सब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझाते हैं। प्रस्तावना एक ऐसी हेडिंग होती है जिसमें हम उसके प्रस्तावना पढ़ते ही उसके अर्थ के बारे में, यानी जो निबंध लिख रहे हैं या जो निबंध लिखे हैं जिसके बारे में, तो उसके बारे में किसने, प्रस्तावना से पता चल जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है। बेरोजगारी किसी भी देश या समाज के लिए एक अभिशाप है। कैसे? इसमें न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि बेरोजगारी से क्या होता है कि किसी व्यक्ति पे नहीं बल्कि पूरे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक ओर निर्धनता, भुखमरी और मानसिकता अशांति फैलती जा रही है। अगर मैं बात कहूं तो एक तरफ क्या देखते हैं, जैसे निर्धनता आती जा रही है। अब भाई जब कोई रोजगार नहीं है तो कमाएगा नहीं, जब कमाएगा नहीं तो उसका परिवार भूखा रहेगा, भूखा रहेगा तो क्या, वो फिर अशांति फैलाएगा। अशांति का मतलब क्या होगा, जब कोई व्यक्ति काम ना हो तो फिर वो क्या करेगा, चोरी डकैती करेगा। इससे क्या मानसिकता होगी और फिर वो क्या करेगा, अशांति फैलाएगा। तो दूसरी ओर युवा में आक्रोश है। अब कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, अब उसने मान के चलो उसने अपना योग्य है, वो शिक्षित भी है और योग्य भी है। अब उसके अनुसार उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। अब उसके अनुसार से रोजगार नहीं मिले तो उसके अंदर क्या होगा, आक्रोश यानी गुस्सा भी होगा और अनुशासनहीनता भी प्रोत्साहन मिलती है। तो उसे क्या होता है, अनुशासनहीनता भी हो जाता है और उसे क्या होता है, आक्रोश में भी रहता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। आगे हम लोग लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। सब सेकंड हेडिंग वाले हम लोग बेरोजगारी का अर्थ। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है, जब कोई व्यक्ति योग्य भी हो और शिक्षित भी हो, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे क्या हो, कोई काम ना मिले, यानी उसे योग्यता के अनुसार काम ना मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। तथा उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। तथा उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग, बेरोजगार कहते हैं। तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, बेरोजगार कहते हैं। आइए उसके बाद देखिए, फिर हम लोग डालेंगे बेरोजगारी के प्रमुख कारण। तो बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ जनसंख्या वृद्धि हो सकती है कारण, जैसे मैं कहूँ कुटीर उद्योग का हो सकती है कारण, या मैं कहूँ मौसमी खेती हो सकती है, या तो ये क्या है, निम्न कारण होते हैं हमारे क्या, बेरोजगारी के। तो सबसे पहले हेडिंग डालें जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि से कैसे बेरोजगारी होती है। अगर मान के चलिए आपके घर में, देखिए आपके घर में कितने लोग हैं, अगर एक कमाने वाला है, जैसे मान लीजिए पापा जी हमारे कमाते हैं 10,000 रुपये, अगर हम लोग 2 लोग हैं, पापा मम्मी और एक भाई और एक बहन है, तो हम लोग कैसे होगा, खाना खर्चा कैसे उठाएंगे, आराम से अच्छा खाएंगे पिएंगे और अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। वहीं अगर पापा 10,000 कमा रहे हैं और घर में 6 या 7 लोग हैं, अब
क्या होगा, तो ना तो अच्छा खा पाएंगे और ना ही अच्छा पी पाएंगे। तो एक जनसंख्या का भी क्या होता है, बेरोजगारी में बहुत ज्यादा कारण होता है। अब कमाने वाला कितना है, एक व्यक्ति, खाने वाले कितने हैं, 7, यानी कि एक व्यक्ति कमा रहा है और 7 व्यक्ति खा रहे हैं, तो ये बेरोजगारी का ही कारण है। तो वही देखिए जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। विगत कुछ वर्षों में भारत देश में जनसंख्या विस्फोट कहें या तीव्रता कहें से बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। वही मैंने कि वर्षों में भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, इससे देश की जनसंख्या बहुत तीव्र वृद्धि से हुई है। जबकि व्यक्तियों के लिए कितना है, व्यक्तियों की रोजगार कितना है, व्यक्तियों की रोजगार क्या हुआ है, कम हुआ है। जब जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि से भी रोजगार में क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा कारण होता है। दूसरा हमारा कारण है कुटीर उद्योग में गिरावट। अब मैं कहूँ जैसे कुटीर उद्योग की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन काफी गिरावट आती जा रही है। पहले क्या थी, कंपनियां ज्यादा थी, अब जैसे अब क्या होता है, धीरे धीरे कंपनियां बंद होती जा रही है। अब कंपनियां बंद होती जा रही है, अब बेरोजगार जनसंख्या तो उतनी है, अब बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी से क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या है, गिरावट आ रही है। जबकि इसके कारण कारीगर जो होते हैं, हमारे जो कारीगर होते हैं, जो हमारे हेल्पर भाई होते हैं और जो मजदूरी करते हैं, उनमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भाई जो क्या हुआ, कंपनियां बंद हुई है, लेकिन व्यक्तियों की तो नहीं क्षमता है। अब मान लीजिए 10 कंपनियां थी, 10 लोग काम कर रहे थे, अब कंपनी हमारे पास बची कितनी, 5, लेकिन व्यक्ति तो हमारे 10 ही हैं। अब इससे क्या हुई, तो क्या हुआ, कुटीर उद्योग में तो गिरावट आई, लेकिन बेरोजगारी क्या है, बढ़ी है। तो इससे क्या, बेरोजगारी बढ़ी है, तो इसी बेरोजगारी से इससे क्या होता है, तेजी से बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये क्या होता है, इससे तेजी से बेरोजगारी बढ़ती है। उसके बाद हम लोग मौसमी बेरोजगारी, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे मौसमी व्यवस्था। तो मौसमी व्यवस्था किसे कहते हैं, देखिए मौसमी व्यवस्था क्या होती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत हमारा कैसा है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है और एक समय के यहाँ रोजगार मिलता है और एक समय के बाद हमें क्या होता है, रोजगार नहीं मिलता है। जैसे मैं उदाहरण के सहित बताऊं, जैसे हमारी फसल तैयार होती है तो स्टार्टिंग में हमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। उसके 3 से 4 महीने तक हमें क्या रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मौसमी व्यवस्था या मौसमी खेती कहते हैं। तो वही बात लिखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर रहती है। यहाँ अधिकांश जो जनसंख्या है खेती पर निर्भर रहती है, लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण यह केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करती है। क्या करती है, काम का अवसर करती है। इसीलिए इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। इससे क्या होता है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। अगली दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, अगला देखिए। अगर मैं कहूँ दूसरा हमारी हेडिंग है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अच्छा, बेरोजगारी दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो बेरोजगारी दूर करने के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। तो इसके निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। तो इसके निम्न उपाय हैं, इसके निम्न उपाय हैं, बेरोजगारी दूर करने के निम्न उपाय हैं। नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण करके। तो कैसे, नंबर 1 हेडिंग, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इसलिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। अगर जनसंख्या पर हम लोग नियंत्रण लगा लेंगे तो क्या होगा, हमारी बेरोजगारी कम हो जाएगी। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। शिक्षा व्यवस्था में सुधार यानी शिक्षित व्यक्ति आय और व्यय के बारे में सोचता है और उसे खर्च करने से पहले वह कितना कमाता है और उसके बारे में कितना खर्च करना और कितनी सेव करना है वो समझता है। एक व्यक्ति शिक्षित है और एक व्यक्ति अशिक्षित है। अगर शिक्षित व्यक्ति है वो 500 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 100 खर्च करेगा, 200 खर्च करेगा, 300 बचा के लाएगा। वहीं एक व्यक्ति अशिक्षित है, वो 500 कमा रहा है, वो 400 रुपये वहीं खर्च करके आ जाएगा। इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो वही मैंने लिखा है कि शिक्षित व्यक्ति आय और व्यय के बारे में सोचता है और इससे भली भांति परिचित होता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। क्या कहा जाता है, शिक्षा व्यवस्था में क्या कहते हैं, सभी व्यक्तियों को शिक्षित बनाया जाए ताकि वह अपनी आय और व्यय और खर्च के बारे में जाने। इससे हम बेरोजगारी कई हद तक कम कर सकते हैं।
अगले इसके बाद हम लोग चौथा हेडिंग लिख लेंगे। तो आगे हम लोग लिखेंगे राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। अब राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना, इससे देश में क्या होगा, बेरोजगारी कम हो सकती है। कैसे? देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे सरकार को सड़क बनवाना चाहिए, जैसे सरकार को रेल की जो रेल परिवहन का विकास करना चाहिए, जैसे हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, या जैसे पुलों का निर्माण कराना चाहिए, या नदियों का निर्माण कराना चाहिए। इससे कुछ हद तक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। तो वही हम देखते हैं, जैसे सड़क निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, वृक्षारोपण आदि से इस बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम की जा सकती है। अगर क्या करें, कुछ हद तक कम की जा सकती है। उदाहरण ये थी, मैंने क्या कहा, अगर आप सड़क का निर्माण करेंगे तो सड़क जब निर्माण होती है तो कई लोग उसमें काम करते हैं, तो कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। इससे बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो सकती है। उसी प्रकार जब रेल परिवहन का विकास होता है तो व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, लेकिन कम व्यक्तियों को मिलता है, लेकिन मिलता है। तो इससे क्या होता है, रोजगार में क्या होता है, रोजगार मिलता है। इससे बेरोजगारी कुछ हद तक कम होती है। उसके बाद हमारे लास्ट होगा उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, उसमें हम लोग देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। देश में बेरोजगारी की समस्या आज से नहीं है, देश में बेरोजगारी की समस्या कई सालों से चली आ रही है दोस्तों, कई वर्षों से चली आ रही है। तो उसे एकदम नहीं खत्म किया जा सकता। हाँ, लेकिन हम बेरोजगारी की समस्या खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कदम उठाएंगे जिससे हमारा क्या होगा, बेरोजगारी खत्म हो सकती है। तो आगे क्या करना है, जबकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। जबकि सरकार ने रोजगार के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन पूरी तरह से हर व्यक्ति तक यह कार्यक्रम नहीं पहुंच सके। जैसे सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा की व्यवस्था की है। इससे क्या होता है, गांव के लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। कुछ हद तक मिलता है, लेकिन मिलता है। तो ऐसी कई सुविधाएं जो हमारी सरकार ने चालू भी की हैं, तो कई हद तक इससे बेरोजगारी को क्या होती है, इससे बेरोजगारी खत्म करने की थोड़ी बहुत लिमिट होती है, वो खत्म हो सकती है। तो बेरोजगारी से बचने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। बेरोजगारी से बचने के लिए हम लोगों को, आप लोगों को, सबको मिलके बेरोजगारी तो हम लोग मिलके सब लोग क्या करें, प्रयास करेंगे, तभी बेरोजगारी की एक सीमा तक दूर की जा सकती है। तो बेरोजगारी क्या एक सीमा तक खत्म की जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा बेरोजगारी पर एक छोटा सा निबंध लिखा था, और इसी तरीके के और भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट भी लिखते रहें, कहीं कोई समस्या हो तो उसे हमें पता चलेगा और उसे हम सुधार करेंगे। तो आप लोग बताइए, सजेशन भी दीजिए कि हम लोग कौन सा टॉपिक पे वीडियो लेके आना है। तो आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और 2025 में आप टॉप बनने की तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।